आज यह वीडियो ये रामचरितमानस है और ये राधे श्याम रामायण है। इसी रामचरितमानस का जो है अनुवाद ये राधे श्याम रामायण राधे श्याम जी ने बहुत ही मनमोहक शब्दों में किया है। तो आज इसी का दूसरा भाग मैं करने जा रही हूँ। तो इसलिए और इन्होंने भगवान को बहुत भाव रूप से भजा है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है उनको भव से बेड़ा पार है, भाव से भजता है उनको भव से बेड़ा पार है, भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है उनको भव से बेड़ा पार है। राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। भगवान राम खुद कहते हैं इस रामचरितमानस में, सन्मुख होई जीव मोई जबहीं, सन्मुख होई जीव मोई जबहीं, जन्म गो कोटि अघनासई तबहीं, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। अब देखिए भगवान राम खुद कहते हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, सन्मुख हुई जीव मोई जन्म जबहीं, जन्म कोटि अघनासई तबहीं, तभी वह करोड़ों जन्मों के अपने पापों को नाश कर देता है जब जीव मेरे सन्मुख होता है, मेरे सम्मुख होता है। अब देखिए राधे श्याम रामायण में आज ये भाग 2 बता रहे हैं कि कैसे भगवान एक है। हाँ है सब में, हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान, मेहंदी में है जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। कहते हैं कि वह ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सभी में उस तरह से समाया हुआ है जिस तरह से मेहंदी, जो मेहंदी के पत्ते होते हैं हरे दिखाई देते हैं लेकिन उसमें लाल रंग समाया होता है। मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर्धान, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पर्दे में है तो ऐसा है, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं, अब तक भी पर्दा उठा नहीं, बेपर्दा है तो इतना है, बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छिपा नहीं, होकर समीप भी आँखों के, होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं, फिर भी दूर भी इतना आँखों से आँखों को आता नजर नहीं, आए न ध्यान में मुनियों के, आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। मतलब कहते हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म क्या करता है कि जो ऋषि मुनि जो ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं वो भी उनको नहीं पार पाते हैं। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी,
जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में, तब बंधे बिहारी बंधन में। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में। कहते हैं कि जब जब भक्तजनों पर भीड़ पड़ती, भीड़ मतलब संकट आ जाता है, तो बिहारी जी बंधन में मतलब भगवान विष्णु बंधन में बंध जाते हैं। फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हूँ दशरथ के आंगन में। फिर कहते हैं कोई ऐसी शंका नहीं होती है कि वो खंभे से प्रकट हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिप ने जब प्रहलाद पर वार किया था तो वो खंभे से प्रकट हो गए थे। फिर शंका नहीं खंभे में हो या हूँ दशरथ के आंगन में। और जब भक्त तपस्या करता है तो वो पुत्र बन करके भी आ जाते हैं, जैसे कि दशरथ के यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब भी बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में, या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि, आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। तो देखिए इसी तरह से राम जी का भी अवतार इसी तरह से अयोध्या में हुआ है। जय विजय शाप से भृगुमुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। कहते हैं कि जब त्रेता युग में निश्चर बहुत बढ़ गए थे, निश्चर मीन्स राक्षस। दशकंधर कुंभकर्ण बनकर, दशकंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर ही वे प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था। दशकंधर माने रावण। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। एवं अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र, एवं अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। किसकी सेवा करते थे? यहाँ पर बता रहे हैं कि रावण की सेवा करते थे। कौन? यमराज, यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की, जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थीं, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। जहाँ पर यज्ञशालाएं थीं वहाँ पर ऋषियों का रक्त बहा करता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थीं, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। भाव से भजता है उनको, भव से बेड़ा पार है। असुरों का जब बढ़ गया, असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार हुआ सुरों में उस समय दारुण हाहाकार। तो सुरों मीन्स देवताओं में उस समय हाहाकार मच गया कि जिस समय पाठशालाओं में, जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, परदाराओं को बलपूर्वक, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी,
जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है उनको, भाव से बेड़ा पार है। वही समय था मच गया, वही समय था मच गया जग में हाहाकार, ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। देखिए कि सुर देवता इतने जो है संकट में आ गए कि ब्रह्मा जी ने एक सभा लगाई, वहाँ पर विचार होने लगा। सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे सुनासीर भी था, पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वी के ही हाथों है, पृथ्वी पति के ही हाथों है, पृथ्वी का भार हरण करना, हर ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं। देखो ब्रह्मा जी की सभा में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि अब हरि भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी की पीड़ा को हर सकते हैं, हर ही हैं हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्बल के बल निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोले उठे, इस समय उन्हें हम पाएं कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं, वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ, गोलोक चलें वैकुंठ चलें या क्षीर सिंधु पर जाएं हम, क्या जाने कहाँ दयानिधि हैं, किस जगह उन्हें सुनाएं हम। जब सुरमंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई है, जब सुरमंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई है, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज़ लगाई है। अब भगवान शिव कह रहे हैं, ये संवाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चल रहा है। अब शिव जी कह रहे हैं कि उस समय सुन रही हो गिरजे, हे पार्वती हे गिरजे सुनो कि उस समय मैंने क्या मैंने आवाज़ लगाई है, भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझको, भाव से बेड़ा पार है। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। वो भगवान तो ऐसे, वो हरि तो ऐसे हैं कि क्षण भर में ही प्रकट हो जाते हैं, क्षण भर में होते हैं प्रकट सुन कर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही, हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। कह रहे जिस तरह से चंदन की लकड़ी में आग छिपी रहती है, भगवान प्रेम में उसी तरह से छिपे रहते हैं। रहने दो और उपासन, अब प्रेमोपासन करना सीखो, करुणानिधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर गुण का गुणगान करो। अब भगवान जो है देखिए शिव जी खुद कह रहे हैं, हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरों आवाहन करो। अब सभी उस सुर मंडली में ब्रह्मा जी की जो मंडली लगी थी उसमें कह रहे हैं कि अब उनका आवाहन करो। भाव के भूखे हैं भगवान,